बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के कुछ तरीक़ों को पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को पढ़कर मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत सारी बातें बताऊँ, और आप उन बातों को सुनकर मेरे से आप कोशिश करना कि अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो आप वो सब बातों को, और आप एक अच्छे इंसान बनो। ठीक है, तो चलो आज का जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट। कंसर्न का मतलब होता है चिंता। ठीक है, आपको चिंता करना है अपने इन्वायरमेंट का। आपको ही नहीं, हमें भी करना है, सभी को करना है, हर एक को करना है इन्वायरमेंट की चिंता। क्योंकि हम लोग तो यहीं रहते हैं ना। और आप देख रहे हो कि कितना गाड़ी बढ़ रहा है, कितने कार्स बढ़ रहे हैं रोड पर, बाइक्स बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री सेटअप हो रहे हैं। तो इनसे क्या होता है कि इन सारी चीज़ों से ना बहुत पॉल्यूशन होता है, इनसे धुआं निकलती है और बहुत पॉल्यूशन होता है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़कर अच्छी अच्छी बातें को सीखेंगे, और आपको मैं बताऊंगा, और आप उन तरीक़ों को आप अपनाकर आप पॉल्यूशन को रोकना। एनवायरनमेंट रेफर्स टू दैट सराउंड्स अस। इन्वायरमेंट कहा जाता है जो भी आपके आसपास है उसे ही। इन आर सराउंडिंग्स वी हैव बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और हमारे आसपास लिविंग थिंग भी है, नॉन लिविंग थिंग भी है। लिविंग थिंग जैसे आप हो लिविंग थिंग, और आप जिस फ़ोन या लैपटॉप या टैबलेट में मेरे वीडियोस देख रहे हो, ये वो क्या है, वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स मतलब वैसा चीज़ जो ज़िंदा है, और नॉन लिविंग थिंग्स जो मरा हुआ है ना। एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वेरियस एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द इन्वायरमेंट। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है, इन्वायरमेंट बनता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, और ऑर्गेनिज्म का मतलब जो भी जीव होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे जीव होते हैं। Every species of plants and animal influence its environment and it turns get influenced. Plants and animals in general are not able to influence their environment in any major way because their populations is kept within limit due to natural checks and balances. They are not able to alter their mode of life or the environment to large extent. मैन इज़ द ओनली क्रिएचर, हम इंसान जो हैं हु इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट मोस्ट। और हम लोग इन्फ्लुएंस हैं इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा। चाइना, इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस आर द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। आप देख लो, इतने सारे कंट्रीज़ हैं जिसमें कि इंडिया भी है जो कि बहुत पॉल्यूटेड है। ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ environment being polluted, we may recognize air pollution, water pollution, soil pollution, marine pollution, etc. तो हम लोगों ने पॉल्यूशन को भी और भी कैटेगराइज कर दिया है। तो कितने टाइप के पॉपुलेशन होते हैं, सॉरी पॉल्यूशन होते हैं। वी में रिकग्नाइज एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन होता है जो हवा जब प्रदूषित हो जाते हैं तो उसे कहते हैं एयर पॉल्यूशन। फिर वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन मतलब जब पानी गंदे हो जाते हैं तो उसे कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। फिर लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन मतलब जब ज़मीन गंदा हो जाता है तो उसे बोलते हैं लैंड पॉल्यूशन। फिर मरीन पॉल्यूशन। मरीन मतलब होता है पानी। ठीक है, तो पानी जब बहुत ज़्यादा हो गया तो मतलब मरीन पॉल्यूशन, जैसे कि समुद्र में, एटसेट्रा। मैन टुडे इज़ वेजिंग अ वॉर ऑन पॉल्यूशन। फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट एयर पॉल्यूशन। तो चलो बच्चों, सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है एयर पॉल्यूशन। ईच ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द एनवायरनमेंट बैलेंस ऑफ द अर्थ। जितने भी गैस होते हैं अर्थ में, एटमॉस्फेयर में, वो सारे इन्वायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। एनी चेंज इन द इक्विलिब्रियम अफेक्ट लाइफ ऑन द प्लैनेट। और अगर इनमें से कोई भी गैस अगर बढ़ गया या फिर घट गया तो हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत अफेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अभी बहुत सारे कार का पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, कार के नंबर्स बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग कार खरीदते हैं।
तो उन कार से जो पॉल्यूशन निकलता है तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और आप सोचो कितना सारा कार है, और जब बहुत ज़्यादा कार हो जाएगा तो बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, और जब बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे तो हमारा जो अर्थ है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका मात्रा बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है, क्वांटिटी बहुत बढ़ जाएगा उस गैस का, और हमारा अर्थ पूरा गर्म हो जाएगा। तो यही बात को यहाँ लिखा गया है कि अगर इनमें से कोई भी गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो अगर बढ़ गया या फिर घट गया तो हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। ईच ऑफ देम हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ, और जितने भी गैस हैं वो हमारी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। We find it difficult to breathe if the level of oxygen in the air dropped suddenly. आपको पता है कि जब एयर में ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाएगा ना, मतलब ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम हो जाएगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगा। अच्छा, आप लोग गेम्स तो खेलते होंगे, नुक्का छुपी। तो ऐसे जो नुक्का छुपी होता है तो उसमें जब आप कहीं किसी कोने में छुपते हो या बेड के नीचे छिपते हो तो अगर आप ज़्यादा देर के लिए छिपते हो तो आपको घुटन घुटन लगता है ना। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है बच्चों क्योंकि जब बेड के अंदर आप छिपते हो या फिर दरवाजे के पीछे छिपते हो तो वो बहुत ही कम स्पेस वाली जगह होती है, और कम स्पेस की जगह होने के कारण ही वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है, इसीलिए आपको घुटन होता है। फिर जब आप वहाँ से निकलते हो तो आप सांस एकदम आराम से लेते हो, है ना। तो वही बात यहाँ लिखा गया है कि अर्थ में अगर मान लो कि अगर ऑक्सीजन का ही लेवल कम हो गया तो सभी लोग हाँफने लगेंगे और सभी को पूरा पसीना होने लगेगा। आगे बढ़ते हैं। एयर पॉल्यूशन रिजल्ट्स फ्रॉम गैसियस इमिशन मेनली फ्रॉम इंडस्ट्री, थर्मल पावर स्टेशंस, ऑटोमोबाइल, डोमेस्टिक कंबशंस एल्सेट्रा। तो एयर पॉल्यूशन कहाँ से निकलता है? तो एयर पॉल्यूशन होता है जो धुआं निकलता है इंडस्ट्री से, थर्मल पावर स्टेशन से, ऑटोमोबाइल्स मतलब कार, बाइक्स, ये सब, ठीक है। डोमेस्टिक कंबशंस मतलब घर पे जो चूल्हा जलता है उसके कारण, ये इन सभी के कारण क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। द पॉल्यूशन एग्जॉस्ट फ्रॉम दिस व्हीकल्स पोज अ सीरियस थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट एंड द एयर वी ब्रीथ। एयर पॉल्यूशन मेक द एयर वाटर इची एंड इरिटेटेड। और जब वो एयर पॉल्यूशन जब पूरा हवा में फैल जाता है एयर जो है, और फिर जब उस पर अगर आप सांस लोगे या फिर वहाँ पर आप चलोगे तो आपको पूरा इरिटेशन होने लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल पूरा बॉडी नुचाने लगेगा, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि आप एयर को पॉल्यूट करने से बचो, और जो कोई एयर को पॉल्यूट कर रहा है तो उन्हें भी रोको आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैन हैड पॉल्यूटेड द वाटर टू। मैन जो है पानी को भी बहुत पॉल्यूट कर दिया है। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिशेस, जनरेटिंग पावर, रनिंग इंडस्ट्रीज एंड फाइटिंग फायर, ठीक है। तो पानी हमारे कितना मदद करता है, हमें पीने में मदद करता है, हमें साफ़ करने में मदद करता है, हमें खाना बनाने में मदद करता है, हमें नहाने में मदद करता है, हमें कपड़े धोने में मदद करते हैं, बर्तन धोने में मदद करता है, और इसी पानी से हम लोग पावर भी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, है ना। और आग बुझाने के भी काम आता है पानी। द चीफ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर सीवरेज एंड अदर वेस्ट। तो सबसे जो मेन कारण है ना जिससे कि वाटर पॉल्यूशन होता है वो है सीवेज और अदर पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, इंडस्ट्री से जो गंदगी निकलता है और वो सीधा जाकर नदी में चला जाता है तो उससे भी नदी का पानी खराब होता है। एग्रीकल्चरल डिस्चार्ज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम द केमिकल इंडस्ट्रीज। Each of these source of pollution carries a variety of pollutant that enter our water bodies. We cause water pollution when we dump plastics, polythenes, bags, used metals and oil into oceans, lakes or river. तो हम लोग जो है पानी में जब कभी किसी पॉलीथीन को फेंक देते हैं, अगर एक सिंगल टॉफ़ी खाकर भी फेंक दिए ना तो हम लोग को जो है हम लोग वाटर पॉल्यूशन को और बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कोशिश करो बाबू कि आप इन सब चीज़ों पर आप सोचो इसके बारे में, और आप सबसे पहले आप खुद पे कंट्रोल करो कि ये सारे काम को नहीं करना
हमें नहीं फेंकना है कोई प्लास्टिक्स, और हमें गंदा पानी नहीं फेंकना है सीधा नदी में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में। नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ द अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड दैट कॉज डिस्कम्फर्ट। नॉइज़ पॉल्यूशन उसे कहते हैं जो कि अनवांटेड साउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने कोई ट्रक है और वो ट्रक वाला हमेशा हॉर्न मार रहा है, तुरंत तुरंत में हॉर्न मार रहा है, तो आप पूरा इरिटेट हो जाओगे कि अरे बंद करो यार, कितना हॉर्न मार रहे हो। क्योंकि वो एक नॉइज़ है, डिस्कम्फर्ट, वो गंदा नॉइज़ है, और वैसे ही नॉइज़ से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। द ह्यूमन ईयर इज़ कॉन्स्टेंटली एराइडल बाई मैन मेड साउंड्स फ्रॉम ऑल साइड्स। और अब क्या हो गया है कि अब जो इंसान है ना, वो हमेशा कहीं ना कहीं से साउंड सुनता ही सुनता है, मतलब अनवांटेड साउंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर में बर्तन गिर गया, रास्ते में जो बाइक जाते हैं वो हॉर्न बजाता है, और बच्चे चिल्लाते हैं, तो ये सारे अनप्लीजेंट साउंड है ना, अनवांटेड साउंड है। तो और ऐसे ही साउंड को हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। The chief man-made source in the urban areas are automobile, factories, industries, trains and aeroplanes। तो जो शहर में जो जिस चीज़ से नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है वो सारी चीज़ें ऑटोमोबाइल्स, कार, बाइक्स, ठीक है, फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ और ट्रेन का भी हॉर्न सुनते हो तो इरिटेट नहीं हो जाते हो, कितना ज़ोर का आवाज़ करता है। एरोप्लेन, ये तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, अनप्लीजेंट साउंड निकलते हैं, जिससे कि इरिटेशन होता है ह्यूमन को। नॉइज़ मेकर्स आर हॉर्न, सायरन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, टीवी, रेडियो, ट्रांजिस्टर्स, टेलीफोन, डॉग्स, लाउड स्पीकर्स, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, फूड मिक्सर्स, प्रेशर कुकर, फैंस, एयर कंडीशनर्स, कूलर्स एटसेट्रा। तो अभी मैंने जितने भी नाम लिए ना, तो ये सारे नॉइज़ पॉल्यूशन करते हैं क्योंकि ये अनवांटेड साउंड निकालते हैं। नॉइज़ कैन हार्म बोथ द बॉडी एंड द माइंड। और जो नॉइज़ है ना, आवाज़, शोरगुल जो होता है, इससे हमारे माइंड को और साथ ही साथ हमारे कान भी बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट होते हैं। इट लीड्स टू अ हाई ब्लड प्रेशर, इरिटेशन एंड डफनेस। और अगर ऐसा ही हम सुनते रहें तो हमें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगा, और हम लोग किसी चीज़ को सुन नहीं पाएंगे, और हम लोग को हमेशा इरिटेशन होगा, ठीक है। हम लोगों ने इतने सारी चीज़ देखे हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। इन इंडिया मोर देन 2/3 आर इंगेज इन एग्रीकल्चर। बहुत से लोग एग्रीकल्चर पर इंगेज है, मतलब खेती का काम करते हैं। लैक ऑफ मैनेजमेंट, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर द कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल इनबैलेंस। और यही सारे कारण हैं इन्वायरमेंट इनबैलेंस का। कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट मेक अस कॉन्शियस ऑफ द गिफ्ट ऑफ नेचर। और जब आप चिंता करते हो अपने इन्वायरमेंट के बारे में, तो आपको पता चलता है कि नेचर आपको कितना सुंदर गिफ्ट दिया है, मतलब भगवान आपको कितना सुंदर गिफ्ट दिया है। इट फॉरबिड्स अस टू अब्यूज नेचुरल रिसोर्स। कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट मेक अस रिस्पेक्ट, appreciate, protect and regenerate environment and help us to create an environment awareness in the middle of all people. It compels us to prevent pollution, deforestation, depletion of natural resources. It motivates us to work for a clean and healthy environment. In order to control this kind of pollution, we must keep our environment clean and plant more trees. We should never use polybags. फैक्ट्रीज मस्ट यूज़ ETPs का मतलब क्या है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, टू प्रिवेंट हार्मफुल केमिकल फ्रॉम एंटरिंग द रिवर। तो फैक्ट्री को यहाँ बोला गया है कि वो ETP का इस्तेमाल करें। ETP का इस्तेमाल करना मतलब ये है कि जब फैक्ट्री से गंदा निकलता है तो उसे आप पहले प्योरीफाई कर लो, फिर उस पानी को रिवर में छोड़ो, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, टू प्रिवेंट हार्मफुल केमिकल फ्रॉम एंटरिंग द रिवर, लेक्स एंड सीज। और जब आप ऐसा करोगे, जब आप केमिकली जो भी फैक्ट्री है उसका जो पानी को अगर आप प्योरीफाई करके डिस्चार्ज करोगे तो वो नेचर के लिए अच्छा है। वी कैन इम्प्रूव आवर इन्वायरमेंट बाय कंजर्विंग फॉरेस्ट। हम लोग अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं प्लांट्स को बचाकर। प्रिजर्विंग द पार्क्स, जूस एंड गार्डन्स, protecting plants and animals, reducing noise and avoiding disturbance, and creating an awareness in order regarding pollution control method and measures.
तो जब आप दूसरों को जागरूक करोगे, दूसरों में अवेयरनेस फैलाओगे कि हमें प्लांट्स नहीं काटने चाहिए, हमें हमेशा प्लांट्स लगाने चाहिए जब भी पॉसिबल हो, ठीक है। तो ये सारी बात आप जब लोगों के साथ शेयर करोगे तो क्या होगा कि हमारे जो इम्बैलेंस हो रहा है ना इन्वायरमेंट, वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने बातें की इतनी सारी, आपको समझ में आई? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप कंसर्न होंगे अपने इन्वायरमेंट को लेके, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कैसे कंसर्न हैं और अब कौन कौन सी अच्छी बात हो जो आप अपने लाइफ में फॉलो करना चाहते हो, वो सारी बातों को कमेंट सेक्शन में लिख दो। और मैं आपसे अब मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, ठीक है ना। तो मैं चलता हूँ अब, बाय।